क्या आपको पता है मोक्ष भी कई प्रकार का होता है? क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि कौन सा मोक्ष असली है और कौन सा झूठा? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर लो आप समान। सत साहिब। तो दर्शकों, हमारी आज की वीडियो का विषय है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष कहते किसको हैं? मोक्ष का मतलब क्या है? और मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं? आज की वीडियो में ये सारी बातें जानेंगे। तो भाइयों, पहले ये जान लीजिए कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति पाना। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा पाना। मोक्ष का अर्थ होता है परलोक चले जाना। और मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। तो ये तो रहे मोक्ष के अर्थ। अब जान लेते हैं कि मोक्ष होते कितने प्रकार के हैं। तो दर्शकों, प्राचीन धर्म पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों में, अनेकों सदग्रंथों के अंतर्गत मोक्ष का वर्णन आया है। लेकिन आज तक हर युग में आत्माएं जन्मती हैं, मरती हैं, जन्मती हैं, मरती हैं। किसी का भी संपूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया है। आत्मा को जिस मोक्ष की तलाश है वो मोक्ष कोई और ही है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो वास्तविक मोक्ष कौन सा है जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाती है। प्राचीन सदग्रंथों में क्रमशः 4 प्रकार के मोक्षों का वर्णन आया है। दर्शकों, प्राचीन शास्त्रों में जो पहले मोक्ष का वर्णन आया है वो सालोक मोक्ष है। ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले साधक इसी मोक्ष की कामना करते हैं। और शास्त्रों के अंतर्गत दूसरे मोक्ष का जो वर्णन आया है वो सामीप मोक्ष है। सामीप मोक्ष का अर्थ होता है भगवान के समीप रहना। जो साधक इस मोक्ष की कामना रखते हैं वो देवी देवताओं के निकट वास करते हैं। तीसरे जो मोक्ष का वर्णन आया है शास्त्रों के अंतर्गत वो है सारूप मोक्ष। इस मोक्ष की कामना रखने वाले साधक मरणोपरांत जिस भी देवी या देवता की साधना करते हैं उसी के रूप जैसा उनका रूप हो जाता है। पवित्र शास्त्रों के अंतर्गत चौथे मोक्ष का जो वर्णन आया है वो है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष की कामना रखने वाले साधक अपने इष्ट के अंदर ही समा जाते हैं, अर्थात अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। इन्हीं चारों मोक्षों का वर्णन पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंतर्गत आया है। तो दर्शकों, ये 4 प्रकार के मोक्ष हैं जो पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं। और ये चारों मोक्ष ब्रह्मलोक के अंदर ही सीमित हैं। और पवित्र गीता जी में आया है कि ब्रह्मलोक पुनरावृत्ति में है, कि ब्रह्मलोक में के अंतर्गत जितने भी लोक हैं वो सब के सब पुनरावृत्ति में हैं, कि वो नष्ट होते हैं फिर बनते हैं, फिर नष्ट होते हैं फिर बनते हैं। अर्थात इन लोग ब्रह्मलोक के अंतर्गत तक के चारों मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी जीव आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकती। अर्थात उसका आवागमन समाप्त नहीं हो सकता
उसका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, उसको पूर्ण शांति नहीं हो सकती। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे और न ऐसा यस रे, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर अविनाशी, मन तू सुख के सागर बस रे और न ऐसा यस रे। अर्थात सुख का सागर, चार मुक्ति अर्थात ये चारों मोक्ष वहां चंपी करती हैं, वहां नौकरानी है, और माया हो रही दासी, ये जितनी भी यहाँ की माया है जिसके पीछे आज हर इंसान भाग रहा है, ये सारी की सारी माया वहां जाके दासी है। वो है सुख का सागर, असली मोक्ष, उसको कहते हैं सतलोक। सतलोक में जरा और मरण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ये सतलोक परमेश्वर कबीर का सतधाम, ऋतुधाम और असली लोक है, जहां पर जाने के बाद जीव आत्मा वापस संसार में नहीं आती, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाती है। और इस सतलोक की प्राप्ति पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेने के बाद ही प्राप्त होती है। और वर्तमान समय में वो पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो निशुल्क नाम दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर कबीर अपने सत्यलोक की जानकारी में कहते हैं, पांच तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही, जहाँ करता नहीं काल भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अर्थात परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, कि मैं अमर करूंगा और सतलोक पठाऊंगा, अर्थात सतलोक ले जाऊंगा और वहां पर स्थायी स्थान दूंगा। ताते बंदी छोड़ कहाऊं, इसीलिए मुझको बंदी छोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सारे बंधन को छुड़वा के परमेश्वर कबीर सतलोक ले जाते हैं, जीव आत्मा के सारे बंधन काट देते हैं, चाहे वो मोह माया का बंधन हो, चाहे वो काल का बंधन हो, चाहे पिछले जन्म का कोई भी लेन देन का बंधन हो, सारे बंधनों को परमेश्वर कबीर काट देते हैं और सतलोक ले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कबीर का एक नाम बंदी छोड़ भी है, जिसको वेदों में बम्भारी असी कहा गया है, कि वो परमेश्वर कबीर बंधनों का शत्रु है, बंधनों का नाश करने वाला है। अर्थात आत्मा के समस्त बंधनों को काटने वाला और काट के सतलोक ले जाने वाला वो बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर है। अगर आप भी संसार से ऊब चुके हैं और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करें, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वयं परमेश्वर कबीर के द्वारा चलाया गया मार्ग है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लोगों को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।